अगर कोई बंदा मेरे पास आकर मेरे से कुछ ऐसा बोले कि भाई मैं तो पूरे दिन में कुछ भी नहीं कर पाता, मैं सिर्फ एक बेड पे पड़ा रहता हूँ, मैं पूरे दिन थका हुआ रहता हूँ, तो मैं उसको कुछ ऐसे हैक्स के बारे में बताऊंगा जिससे वो ये चीज फिक्स कर सके। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं सबसे पहली एडवाइस उसे ये दूंगा कि तू भाई बाहर निकल, यानी कि सनलाइट में जा, विटामिन डी ले। अगर आप सनलाइट में नहीं जा रहे तो आपको सबसे पहले विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी और उसके बाद जो आपके हॉर्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होंगे और आपकी आईज खराब हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी बॉडी की नेचुरल साइकिल खराब हो जाएगी और कहीं ना कहीं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपकी स्किन पर भी कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे मैं उसे बोलूंगा तो दबा के प्रोटीन खा, क्योंकि अब तक वो बंदा कार्बोहाइड्रेट खा रहा था। कार्बोहाइड्रेट खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होती है, कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद हमें नींद आती है। वो बंदा अब तक कार्बोहाइड्रेट खाता था, इसलिए सारा दिन उसको नींद आती रहती थी और प्रोटीन की कमी की वजह से हमारी बॉडी थकी हुई भी रहती है। और जब हम एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी ये प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो जाती है। और प्रोटीन का अमाउंट अच्छा होने के बाद हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक भी कम हो जाती है। तो सेकंड टिप यही है, मैं उसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करने को बोलूंगा ताकि उसकी बॉडी टायर्ड फील ना करे। अब नंबर थर्ड पे मैं उसे सोने के लिए बोलूंगा, सोना सोना लागे दोस्तों, यानी कि स्लीप। मैं उसको बोलूंगा कि तू कम से कम 8 घंटे की स्लीप ले। अब वो बंदा गलती क्या कर रहा है, सोता तो है पर 2 घंटे सोता है। वो बोलता है कि जब भी मेरे को नींद आती है तो मैं कॉफी पीता हूँ, कैफीन पीता हूँ, उससे मेरी नींद दूर हो जाती है। अब ज्यादा कॉफी या कैफीन कंज्यूम करने से क्या होता है, हमारा एड्रेनालिन ग्लैंड ढंग से फंक्शन नहीं करता। अब इससे हमारा कोर्टिजोल हार्मोन ट्रिगर हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाता है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। जितना ये बढ़ेगा उतना ही हमारी बॉडी में स्ट्रेस होगा। अब स्ट्रेस से क्या होगा, स्ट्रेस से हमारी स्किन खराब होगी और हमारी मेंटल हेल्थ खराब होगी और यहाँ तक कि हमारी मेमोरी पर भी असर पड़ सकता है। आपकी मेमोरी कुछ इस टाइप की हो जाएगी, आपसे किसी ने 2 मिनट पहले कुछ बताया और आप 2 मिनट बाद भूल गए। अब आपको ये यकीन नहीं हो रहा तो आप करके देख लेना। अब 10 दिन 2 घंटे सोना और 10 दिन 8 घंटे सोना, आपको डिफरेंस साफ साफ दिख जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मेरी थर्ड एडवाइस उसको ये रहेगी कि तू प्रॉपर स्लीप ले, जितनी स्लीप ले सकता है उतनी ले, मैक्स टू मैक्स 8 घंटे मिनिमम होनी चाहिए। सो गाइस, ऐसे ऐसे हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब नंबर 4 पे मैं उसे ऐसा बोलूंगा, अगर 8 घंटे सोने के बाद भी वो लेजी फील कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है, तो मैं उसको एक प्रो टिप दूंगा। वो चीज ये रहेगी, मैं उसको बोलूंगा सोने से 1 घंटा पहले फोन छोड़ दे और जब तो सो के उठे 1 घंटे तक फोन मत चला। ये रहेगी प्रो टिप। बेसिकली इससे क्या होता है, जब हम फोन वगैरह चलाते हैं उससे निकलती है एक ब्लू लाइट, जो ब्लू लाइट हमारी स्लीप क्वालिटी को खराब करती है। वो ब्लू लाइट हमारी एक नेचुरल स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है। तो मैं उसको बोलूंगा सोने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद फोन छोड़ दे, उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ जाता है। अब एक चीज मैं उसे ये बोलूंगा कि तू नेचुरल स्लीप साइकिल में आ, यानी कि कोई बंदा है वो 2-3 बजे सोता है और सुबह उठता है 11-12 बजे, वो सोचता है कि उसकी 8 घंटे की नींद कंप्लीट हो गई, पर ऐसा नहीं है। जब तक आप एक नेचुरल स्लीप साइकिल में नहीं चलोगे, जो नेचर के हिसाब से स्लीप साइकिल होती है उसमें नहीं चलोगी, जब तक आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। आपको 8-9 बजे सोना है और सुबह फिर आप 4-5 बजे उठ सकते हो, वो चीज फिर भी आपकी थोड़ी ठीक हो जाती है। अब चौथी चीज, वो बंदा किसी गधे की बातों में आके एक्सरसाइज कर रहा है, चलो एक्सरसाइज फिर भी ठीक है। उस गधे ने उसको बोल दिया कि तू 2 टाइम जिम मार और 2 टाइम रनिंग कर, उससे तेरी बॉडी सुपरमैन जैसी बन जाएगी, तो सुपर हीरो बन जाएगा, तेरी 10 दिन में बॉडी बन जाएगी। वो बंदे ने उसकी बात मानते हुए मोटिवेशन लेके ऐसे एक्सरसाइज शुरू कर दी, पर वो एक्सरसाइज करनी बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि जब हम इतनी ज्यादा एक्सेस में एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी पे इतना स्ट्रेन डालते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। अब डाइट उस बंदे की पहले से खराब थी, पहले से वो कार्बोहाइड्रेट का खाता था और अब वो एक्सरसाइज भी इतनी कर रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी, बहुत कम फंक्शन करेगी, उसका किसी से बात करने का भी मन नहीं करेगा, इतना स्ट्रेस आ जाएगा उसकी बॉडी में। तो अब चौथी चीज यही है कि मैं उसको बोलूंगा तू एक्सरसाइज कर, पर लिमिट में कर, जो हमारी बॉडी को हार्म ना करे।
तो ये थी कुछ टिप्स जिसे अगर वो बंदा फॉलो करता है, या अगर आप लोग भी थके हुए रहते हो, आप लोग फॉलो करते हो, तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में ये बताना कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं, और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर कर देना जिसको लुक मैक्सिंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बाय।